यह कथा उस समय की है जब महादेव के अंश से तथा समुद्र से उत्पन्न असुर जलंधर ने समस्त देवों को पराजित कर संसार में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वह क्रूर, आतताई तथा अत्याचारी हो चुका था। असुर जलंधर की एक पत्नी थी, देवी वृंदा। वह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तथा श्री हरि नारायण की परम भक्त थी। माँ गौरी के आशीर्वाद से देवी वृंदा को वरदान प्राप्त था कि जब तक वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रहेगी तब तक उसके पति का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा तब तक जलंधर अपराजित रहेगा। यही कारण था कि जलंधर ने अपने आप को अजय मान लिया था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी देवी वृंदा पे पूर्ण विश्वास था। इंद्र तथा समस्त देवताओं को पराजित करने के बाद जलंधर वैकुंठ लोक पहुंचा। विष्णु भगवान निद्रा में थे। जलंधर बलपूर्वक माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहता था, किंतु माता लक्ष्मी ने उसे समझाया कि हम दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, अतः हमारे पिता समुद्र है और हम दोनों भाई बहन हैं। जलंधर को उनकी बात उचित लगी। अब जलंधर कैलाश पहुंच गया और बलपूर्वक माता पार्वती से विवाह करने को कहा। इस पर महादेव क्रोधित हो गए और जलंधर से युद्ध करने लगे, किंतु वृंदा के सतीत्व तथा अखंडित पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजय था तथा महादेव भी उसे पराजित न कर सके और युद्ध चलता रहा। वहां वृंदा अपने पति के विजय के लिए अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का पूजन कर रही थी। इंद्र समेत सभी देवगण भगवान नारायण के पास जाते हैं और प्रभु को निद्रा से जगाकर उनकी सहायता मांगते हैं। भगवान विष्णु देवों को बोलते हैं कि इसमें वो क्या कर सकते हैं। जलंधर की शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा है और वो मेरी परम भक्त है, किंतु देवों द्वारा अनेकों पुकार सुन और संसार का त्राहिमाम देखकर भगवान नारायण तैयार हो जाते हैं। भगवान नारायण अपना रूप बदलकर असुर जलंधर के रूप में देवी वृंदा के सामने प्रकट होते हैं। अपने पति जलंधर को देखकर देवी वृंदा अति प्रसन्न होती है। वह अनुष्ठान पर से उठकर जाती है और जलंधर के चरण स्पर्श कर लेती है, पर पुरुष को स्पर्श करते ही उसी क्षण देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है और महादेव असुर जलंधर का वध कर देते हैं। असुर जलंधर का कटा हुआ शीश उसी क्षण देवी वृंदा के सामने आकर गिरता है। यह देखकर देवी वृंदा देवों के सभी छल को समझ जाती है। उसी क्षण विष्णु भगवान अपने निज रूप में आते हैं। यह देखकर ग्लानि तथा पश्चाताप से भरी देवी वृंदा विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि मैंने सदा आपकी भक्ति की और अपने छल से मेरा पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। आपका हृदय पत्थर का है, अपने हृदय की भांति आप भी सदा सदा के लिए पत्थर के हो जाएंगे। भगवान नारायण उसी क्षण पत्थर के हो गए। संसार के पालन कर्ता के पत्थर के हो जाने की वजह से संसार में उसी क्षण प्रलय आ गया। सभी देवों ने तथा माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की और संसार के हित के लिए माता वृंदा ने अपने श्राप का विमोचन किया। भगवान नारायण अपने रूप में प्रकट होते हैं तथा उनके पत्थर के रूप को शालिग्राम कहा गया। उसी क्षण देवी वृंदा अपने पति के कटे हुए शीश के साथ सती हो जाती हैं। अंत में उनके राख से एक पौधे की उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण उस पौधे को तुलसी कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि यह पौधा मुझे अत्यधिक प्रिय होगा। वे कहते हैं कि बिना तुलसी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। जलंधर को अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ और देवी वृंदा को अपने कर्मों का तथा हरि भक्ति का फल प्राप्त हुआ। वह नारायण की प्रिय हो गई तथा तुलसी पत्र के रूप में वह नारायण पर अर्पित की जाने लगी। उस दिन के बाद हर वर्ष कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का प्रचलन हो गया। भगवान नारायण देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम रूप में देवी तुलसी से विवाह करते हैं और क्योंकि भगवान महादेव ने ही वृंदा के पति जलंधर को मारा था और वे तुलसी रूप में भगवान शालिग्राम की पत्नी हैं, इसलिए तुलसी पत्र भगवान महादेव को नहीं चढ़ाया जाता।